श्रीमद् करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचलदास जी महाराज की जय। ग्रंथ पारायण का सत कैवल साहिब। ओम प्रथम परिणाम धाम जिनु सकल परापर, सरल जाकी शक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल धर। जय जय कैवलनाथ सनातन सरवति कारण, अखिलानंद अविनाश विलास विविध विदारण, लोक चतुर्दश द्वंद फंद फन करण सुधारण, विविध बात गुण ग्रंथ ग्रंथ विधि अलग उदाहरण, अंगड़ित कटाक्ष पाक्ष वसुतम पद परम, ताश कहु जाने मम रम हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन, नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर समासन, पर करती विनुधन पुरुष पलक में फलक उपासक, आन्य धाम पति देव युगल शक्ति तन आसक, सब देवन के देव सकल सिर हो तुम कैवल साक्षी, अंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष अकल मल, जय करुणा में तयंत मध्याद परापर, हंस रूपे स्तुति को बे निज ग्रंथ करण सु, मंगलाचरण पर थम एहि, सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो, सुनहो संत सुजान लोकया शंकर उत्पन्न गति, सप्त दीप सुर धाम सो सब ग्रंथ में भाकहूँ विविध भात गुण ग्राम, सकल अंग भिन भिन गति, अर्थ बोध शुभ सार कहे कुबेर करके कहूँ, संशरण श्रीमद् करुणासागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की। ग्रंथ पारायण का सत कैवल साहिब। सभी प्रेमी नेमी श्रोतागणों को सत कैवल साहिब। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज द्वारा रचित पंचम स्वसम वेद का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले रविवार और संडे में लगातार ग्रंथ पारायण चल रहा है। तो पिछली बार जो हमने अध्ययन किया था वो किया था सर्जनहार के प्रकाश के विषय में। आवन जावन गवन बिनु जेहि, त्यों का त्यों अद्वैत वित तेहि, अदर आसन तित तखत सधामा, निजपति दशत प्रसिद्ध बहुनामा। कि सकर्ता सर्जनहार अपने कैवल धाम में विराजमान होने के बाद बिना रचना में आए इस सारी सृष्टि का एक उद्धार किया, एक मंडान किया, रचना करी। और सकर्ता सर्जनहार जो कैवल धाम है वो ऐसी जगह विराजमान है जो दिशाओं से अल्पिज्ञ है। दिशाएं वहाँ बता नहीं सकते कौन सी दिशा में है, वो किस तरफ है, अधर में है कि ऊपर है, ये भी बताया था। वो ऐसी जगह विराजमान है जिसका प्रकाश सर्व लोकों में व्यापक है।
और उस प्रकाश के कारण ही सर्व जीव चराचर नभ के अंदर चलायमान है। आज उसी विषय को आगे लेकर के अब हम चलते हैं। महाअंकुर पुनि परसव भेहूं, ज्योति स्वरूप नारायण दर्शेहूं, असंख्य काल ज्योति जगमग ही, ब्रह्म तेज व्यापक लगपग ही। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि जहां तक जिस प्रकार ये सूर्य है, इस सूर्य का जहां तक प्रकाश है वहां तक दिन है, और जहां तक इस सूर्य का प्रकाश चलायमान है ये समझ लीजिए वहां तक अंधेरा नहीं है। जहां तक सूर्य है, ये प्रत्यक्ष में जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, इस सूर्य का प्रकाश जहां तक है वहां तक कोई अंधेरा नहीं है। इसी प्रकार सर्जनहार का जहां तक प्रकाश है, जहां तक परम गुरु कहते हैं सर्जनहार का प्रकाश है, वहां तक लगातार जो है ब्रह्म व्यापक है। महाअंकुर पुनि परसव भेहूं, ज्योति स्वरूप नारायण असंख्य काल ज्योति जगमग ही। परम गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार जहां तक ब्रह्म का प्रकाश है वहां तक सर्जनहार की रचना व्यापक है। जिस प्रकार सूरज का जहां तक प्रकाश है अंधेरा गायब है, उसी प्रकार सर्जनहार का जहां तक रचना में प्रकाश है वहां तक सर्जनहार की रचना है। अब ऐसा कोई दीप नहीं है जहां सर्जनहार का प्रकाश ना हो। तो सर्जनहार का जो प्रकाश है वो एक भूमिका है। भूमिका कैसे? देखो, कभी आपने एक जादूगर का खेल देखा होगा, तो जादूगर क्या करते हैं कि अपने पैरों पर या अपने आसपास कुछ कट्टा रखना या कुछ ऐसी थैली रखना, उस थैली में से सारी चीज निकाल के दिखाते हैं। थैली में कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन थैली में हाथ डाल करके चीज निकाल के दिखाते हैं एक जादूगर, आंखों की और हाथों की सफाई के कारण। इसी प्रकार सर्जनहार एक ब्रह्म रूपी भूमिका पैदा करे, स्वतः ही एक ब्रह्म रूपी भूमिका पैदा करे जो खुद का ब्रह्म है, और उस ब्रह्म रूपी भूमिका में से उत्पन्न करने की कला रखी। यानी कि जो ब्रह्म बनाया उसमें से उन्होंने ब्रह्म को उत्पन्न करने के लिए बनाया। कोई भी चीज ब्रह्म में से उत्पन्न करी, स्वतः ही नहीं, उस ब्रह्म में से उत्पन्न करी। तो परम गुरु कहते हैं कि ज्योति स्वरूप नारायण दर्शे हूं, कि सर्वप्रथम व्यापक उस ब्रह्म के अंदर से ज्योति स्वरूप नारायण उत्पन्न किया, जिसको हम निरंजन कहते हैं। व्यापक सर्जनहार की जहां तक ब्रह्म की छटा है वहां तक ब्रह्म है, सर्जनहार का प्रकाश है, और उस सर्जनहार ने उस प्रकाश को भूमिका के रूप में प्रयोग किया, उस ब्रह्म में से ही चीज को उत्पन्न किया। तो सर्वप्रथम उस ब्रह्म में से जो उत्पन्न हुआ वो ज्योति स्वरूप निरंजन उत्पन्न किया। सर्जनहार के शुद्ध संकल्प से तमाम रचना ब्रह्म रूपी भूमिका में से करी। इस ब्रह्म में से सर्वप्रथम महाअंकुर जो उत्पन्न हुआ वो अव्यकृत तत्व से उत्पन्न हुआ, और उस अव्यकृत तत्व में से निरंजन को उत्पन्न किया। तो जो पहला ब्रह्म में से तत्व उत्पन्न हुआ वो अव्यकृत तत्व उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, और अंकुर ज्योति स्वरूप नारायण बनाया। उसके अंदर से क्या बनाया? ज्योति स्वरूप नारायण की उत्पत्ति करी। जहां तक भी ब्रह्म का, जहां तक भी सर्जनहार का प्रकाश रहा वहां तक सर्जनहार की रचना है, और सर्जनहार वहां तक मौजूद है। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं जहां सर्जनहार का प्रकाश या सर्जनहार की चेतनता मौजूद नहीं। फिर कहा भय हूं इच्छा पीछे पुरुष निरंजन नु, कारण अंकुर उपजे महाअंग्युनु, महामाया कारण अंकुर ही, केतक काल तपि ब्रह्म झुरही। यानी कि कई जन्मों तक, कई युगों तक लगातार जब कोई चीज की, जिस प्रकार सूर्य की रजोगुण तमोगुण की एक कला बताई थी कि जिस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज सूर्य के तेज के कारण बनती है, तो कोई चीज सूर्य के तेज के कारण बिगड़ती है। इसी प्रकार सर्जनहार का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के अंदर लगातार
परम गुरु ने कहा बहे उ इच्छा पीछे पुरुष निरंजन नो। जब निरंजन को इच्छा उत्पन्न हुई, निरंजन को अपने आप इच्छा उत्पन्न हुई, कारण अंकुर उपजे महा अंगनु, यानी कि कारण से, उसकी निरंजन के कारण से अंजनी की उत्पत्ति उन्होंने करी। महामाया कारण अंगूरही केतक काल तपि ब्रह्म झूरही। एकदम से उत्पत्ति नहीं कर दी, इच्छा हुई ब्रह्म में निरंजन को, और कई युगों तक उन्होंने उसको वहां पर पकाया, उस ब्रह्म में पकाया। तो जब ब्रह्म में वो पकी, ब्रह्म में पकने के बाद उसमें उस ब्रह्म की चेतनता आई, और उस ब्रह्म की चेतनता के कारण उसने कार्य करने की क्षमता आई। अब एक उदाहरण देता हूं। जब हम दीपक जलाते हैं, दीपक क्या है? निरंजन स्वरूप रूप ज्योति। जो हम दीपक जलाते हैं वो निरंजन स्वरूप समझिए। जब हम दीपक जलाते हैं तो लंबे अरसे तक दीपक जब जलता रहता है लगातार, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक गुल आ जाता है काले कलर का, फूल खिल जाता है काले कलर का। उस ज्योति में से लगातार वो घी जलता रहता है, घी जलता रहता है, घी जलता रहता है, और उसके अंदर एक काले कलर का फूल आ जाता है। वो अंजनी है, वो आद शक्ति है। इसी प्रकार ब्रह्म के अंदर लगातार पकते 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 एक आद शक्ति की उत्पत्ति हुई। तो जो हम परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के आधार पर इस पंचम वेद की जो रचना कर रहे हैं, ये रचना का समझ लो जो बखान हम कर रहे हैं, ये परिपक्व नहीं हो सकता, क्योंकि हर जीव की जिज्ञासा और हर जीव का मनन मध्याह्न अलग अलग है। इस ग्रंथ की जितनी बार हम रचना करेंगे, दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से हर चीज, हर बार कोई नई चीज निकल के आएगी। तो परम गुरु कहते हैं भय हूं इच्छा पीछे पुरुष निरंजन नो। निरंजन को इच्छा हुई, कारण अंकुर उपजे महाअंगुना, महामाया कारण अंगूरही केतक काल तपि ब्रह्म झुरही। वो कई कल्पों तक उस ब्रह्म के अंदर पकती रही, पकने के बाद उसके अंदर शक्ति आई। किसके अंदर? उस आद शक्ति के अंदर स्वतः ही ब्रह्म के कारण शक्ति आई। इसी प्रकार आपने देखा होगा जब गीला चना या घुन लगा हुआ चना लंबे अरसे तक धूप के अंदर पड़ा रहता है तो उसके अंदर से वो घुन खत्म हो जाता है, वो कीड़ा उसका साथ छोड़ देता है, उस बीज के अंदर चेतनता आ जाती है। इसी प्रकार जितनी ये वनस्पति है ये सब धूप के आधारित पर चलती है, इनमें एक ब्रह्म के कारण, एक प्रकाश के कारण एक चेतनता आती है। इसी प्रकार सभी ब्रह्म के अंदर पकते हैं। इसी प्रकार जितनी भी जो मादा गर्भ है, जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो पशु योनि में हो, उन्हें गर्भ धारण करने का एक समय निर्धारित किया है। मनुष्य 9 महीने गर्भ धारण करेगा, हथनी 22 महीने गर्भ धारण करेगी। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग गर्भों को अलग अलग पकने का समय बताया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्म के अंदर ज्योति स्वरूप निरंजन से माया उत्पन्न हुई, उसी प्रकार हम लोग जो मनुष्य कैटेगरी के जो जीव हैं या पशु पक्षी है, इनमें भी जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है वो भी एक ब्रह्म के अंदर ही तेज के अंदर पकता है। उसके बाद वो जब बाहर आता है तो उसमें परिपक्वता आ जाती है। तो इसीलिए सब चीजों की एक अवधि डाली। फिर परम गुरु ने कहा चतुर प्रकार विभूति विधानी, कि 4 प्रकार की विभूति आदि शक्ति ने धारण करी। चतुर प्रकार विभूति विधानी, भई परिपूर्ण हिरण्य गर्भ भवानी, निज अंकुर निरंजन विभुपूरे, तपो तप चतुर तंत्र त्यों इस पूरे। कि सभी का घाट, देवों के घाट, मनुष्य के घाट की रचना और उन घाटों की कार्य प्रणाली विभिन्न है, अनंत है, अलग है। कि चतुर प्रकार विभूति, आदि शक्ति ज्योति स्वरूप में से उत्पन्न हुई जो आदि अंजनी थी, उसने 4 प्रकार की विभूतियां धारण करके ब्रह्म में लंबे अरसे तक ब्रह्म के अंदर विभूतियां धारण करी। और विभूतियां धारण करने के बाद भई परिपूर्ण, और वो बड़ी परिपूर्ण हुई। काई के लिए? हिरण्य गर्भ भवानी, जो
देवताओं का शरीर होता है वो हिरण्यगर्भ शरीर कहलाता है, मनुष्य का हिरण्यगर्भ शरीर नहीं कहलाता। तो हिरण्यगर्भ जो शरीर है, उस हिरण्यगर्भ शरीर के अंदर पांचों तत्व की भरपूर मात्रा का कार्य प्रणाली करने की क्षमता मौजूद होती है, इसीलिए वो हिरण्यगर्भ शरीर है। हमारा शरीर तो है लेकिन पांचों इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, और पांचों इंद्रियों का हम कार्य प्रणाली से कार्य सीमित दायरे में कर सकते हैं, हम अति नहीं कर सकते। लेकिन जो हिरण्यगर्भ शरीर वाले जो जीव धारण हैं, जो देवलोक में जो देवताएं उन्हें धारण किया, वो इस शरीर का अपने आप ही मरण और अपने आप ही जन्म कर सकते हैं, ऐसा परम गुरु बताते हैं। निज अंकुर निरंजन बहु पूरे, तपो तप चतुर तत् ते तप भरपूरे। यानी कि आदि शक्ति अंजनी 4 प्रकार की विभूति धारण करके और आदि हिरण्यगर्भ शरीर को धारण किया, और हिरण्यगर्भ शरीर को धारण करने के बाद फिर वो जगत की उत्पत्ति करने के लिए तैयार हुई। तो पहला जो तत्व रहा वो अव्यकृत तत्व रहा, फिर उसके अंदर से प्रकृति तत्व उत्पन्न हुआ। प्रकृति तत्व भी वही अव्यकृत तत्व है, और प्रकृति यानी कि निरंजन ज्योति में से जो फूल उत्पन्न हुआ वो महामाया है, आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति के बाद आदि शक्ति ने 4 प्रकार की विभूतियां धारण करी, और विभूति धारण करने के बाद वो हिरण्यगर्भ शरीर से अपनी आगे की कार्य प्रणाली को चलाती है। फिर कहा तत्व चतुर पुनि ताही से उपासे उपाने, प्रथम पृथक कहूं जभी जग जाने। परम गुरु कहते हैं कि तत्व भिन्न भिन्न समझाऊंगा तभी जगत जान सकेगा, अन्यथा ये एक उलझा हुआ खेल है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जब कोई रचना करे तो परम गुरु इस प्रकार बताते हैं कि एक के बाद दूसरा उत्तर अपने आप, जो प्रश्न होगा पहले दोहे में जो प्रश्न होगा वो दूसरे में समाप्त हो जाएगा। फिर कहा तत्व चतुर पुनि ताही से उपाने, पृथक पृथक कहूं जभी जग जाने। आनंद तत्व महातत्व तनु जेही, ताही ते प्रकृति तत्व धंजे सजेही। यानी कि परम गुरु कहते हैं कि सर्जनहार को तत्वों का रहस्य अज्ञात है। सर्जनहार के जो तत्वों की गति है, जो महिमा है, वो अल्पज्ञ है, उसे सामान्य जीव समझ नहीं सकता, उसको आसान नहीं है समझना, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिस प्रकार बच्चे के लिए 10वीं क्लास की परीक्षा में मैथ की सवाल आना इस प्रकार है। तो परम गुरु कहते हैं ये आसान नहीं है। सर्जनहार के तत्वों की रचना को समझना ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है, जिसको परम गुरु बताते हैं सर्जनहार की 6 वृत्तियां हैं। सर्जनहार की कितनी वृत्तियां? 6 वृत्तियां। और उन 6 वृत्तियों में से ही सर्जनहार ने ये पूरी कला रची है। अगर उसने चींटी को श्वास दी है तो उसकी भी रचना और गणना का पूर्ण लेखा जोखा सर्जनहार ने 6 वृत्तियों में रखा। और अगर मनुष्य को पूर्ण रूप से शक्तियां प्रदान की सोचने समझने की अंतस्करण में, तो वो भी सर्जनहार ने उस 6 वृत्ति में से रखा। तो उसकी 6 वृत्तियों में से ही उसने ये सारा खेल रचा। और 6 वृत्तियों में से खेल रचने के बाद जो तीसरे नंबर की वृत्ति है इच्छा वृत्ति, उस तीसरे नंबर की इच्छा वृत्ति से इन तत्वों की उत्पत्ति करी। परम गुरु कहते हैं तत्व चतुर पुनि ताही से उपाने, पृथक पृथक कहूं जभी जग जाने। क्या मैं एक एक तत्व के बारे में बताऊंगा तभी जग जान पाएगा। आनंद तत्व महातत्व तनु जेही, क्या जो आनंद तत्व है, ताही ते प्रकृति तत्व धंजे सदेही। यानी कि सर्जनहार के तत्वों की जो रचना है वो भिन्न है, अलग अलग है। और इच्छा वृत्ति, जो तीसरी इच्छा वृत्ति से उत्पन्न तत्वों की रचना हुई। तो पहला जो तत्व है वो निरंजन तत्व हुआ। निरंजन तत्व से प्रकृति तत्व बना, जिसको अव्यकृत तत्व कहते हैं। फिर अव्यकृत तत्व से यानी कि जो आदि शक्ति है, उन्होंने 4 विभूतियां धारण करी और चारों कारण तत्व, फिर आनंद तत्व, फिर महातत्व और धंजे तत्व, ये 4 तत्व लेकर के आदि शक्ति उत्पन्न हुई। फिर कहा प्रकृति उछाए चाहे जब भेहूं,
कि प्रकृति उछाए चाहे जब भेहूं, त्रिगुण अंकुर सूक्ष्म निर्मेहूं, त्रिगुण तपत कहीं युग ही जमावा, ब्रह्म तेज संयुक्त सुध पावा। कि प्रकृति इच्छा चाहा जब भेहूं, जब प्रकृति परिपक्व हो गई और परिपक्व होने के बाद त्रिगुण अंकुर सूक्ष्म निर्मेहूं, फिर प्रकृति को भी एक इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा शक्ति सभी के अंदर है और इच्छा शक्ति किसी को भी किसी भी चीज की उत्पन्न हो सकती है। तो इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको सही डायरेक्शन मिल जाए, गुरु का ज्ञान सही समय पर और सही मार्ग की तरफ मिल जाए, तो वो अपनी इच्छा शक्तियों से सर्जनहार की तरफ चला जाएगा। और अगर सही डायरेक्शन नहीं पड़ा तो वो सर्जनहार से भटक जाएगा। जीव में भूल उत्पन्न हुई, उसी भूल के कारण जीव कैवल पति के पास कैवल धाम में नहीं पहुंचा। कल मैं बताया था पिछले अध्याय में कैवल पति कौन है, कैवल नाम कहां से उत्पन्न हुआ, कैवल पति का धाम कहां है। क्योंकि अभी तक ये भूल थी सर्जनहार कैसा है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा, लेकिन पिछली बार मैंने ये सब चीजें बताई थी कि सर्जनहार कैसा है, परम गुरु ने कैसा बताया। प्रकृति इच्छा चाहे जब भेऊं, कि इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छा सभी को उत्पन्न होती है। त्रिगुण अंकुर सूक्ष्म निर्मेहूं, त्रिगुण तपत ही कही जुग जमावा, ब्रह्म तेज अंकुश शुद्ध पावा। कि इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छा उत्पन्न होने के कारण आद शक्ति, आद जो शक्ति है वो प्राकृतिक तत्व में पूर्ण रूप से परिपक्व हुई, तब उसको इच्छा हुई और इच्छा होने के बाद चाहना हुई। चाहना, इच्छा होना, इच्छा हो गई, मान लीजिए जलेबी खाने की इच्छा हुई, लेकिन जब वो कार्य पूर्ण हो गया तो चाहना भी हो गई, तृप्ति हो गई। तो जो जीव भटका, उस जीव वो पूर्ण रूप से कैवल धाम में नहीं पहुंच पाया, उसी कारण सर्जनहार ने इस धरती पर या इस 14 लोक में कैवल ज्ञान का प्रचार किया। परम गुरु क्यों आए? अंश को अंशी से मिलाने के लिए। जीव उलझता कब है? जब जीव को अपनी शक्ति से दूसरे की शक्ति भली भांति तेज लगने लगती है। वो कब उलझेगा? मस्तिष्क कब किसी के आगे झुकाएगा? जब उसको ये लगेगा ये कुछ दे सकता है, तब वो मस्तिष्क झुकाएगा। अन्यथा आप किसी से 1 रुपया लेकर देख लो, नहीं देगा। मस्तिष्क कब झुकाएगा? जब उसको सामने वाला परिपक्व लगेगा, सम शक्ति से विषम शक्ति वाला लगेगा, तब वो उसकी तरफ सर झुकाएगा। इसी प्रकार इस जीव को ये भूल हो गई कि मैं इस संसार का प्राणी हूं। इस संसार में वो कंकड़ कंकड़ जोड़ जोड़ के महल चुनने लगा, कोड़ी कोड़ी जोड़कर धन बना लिया। ऐसे करके वो जीव अपने इन इंद्रियों की लालसा के कारण इस जीव के अंदर खुद उलझ गया। जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए और वो हाथ टटोलकर ये कहता है कि दीवार है दीवार है, उसको ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता कि ये कितना गहरा नीचे है। उसको तो अंधे व्यक्ति को तो खाली आसपास के दायरे का महसूस होता है। इसी प्रकार जो जीव जगत के सुख और सुविधा और जो जीव जगत के रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंस जाता है, वो जीव एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिरने के समान है। और जो जीव ऊपर है वो उसको बचा सकता है। तो जो सतगुरु है, सतगुरु इस जीव को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए परम गुरु को आना पड़ा। और इस ग्रंथ की रचना का अध्ययन करने का फायदा क्या है? इस ग्रंथ को पढ़ने का रीजन क्या है? ताकि जीव मुक्त हो, संसार के पदार्थों से मुक्त हो। परम गुरु भी यही बात कहते हैं कि प्रकृति इच्छा चाहे जब भेहूं, त्रिगुण अंकुर सूक्ष्म भर में हूं, त्रिगुण तपत कही जुग ही जमावा, ब्रह्म तेज नित्यु सुध पावा। आदि शक्ति प्रकृति तत्व पूर्ण रूप से परिपक्व हुई और आनंद की प्राप्ति हुई, उसको आनंद की प्राप्ति हुई, इच्छा हुई, और उसमें से सूक्ष्म रूप से उसने 3 गुणों की उत्पत्ति कर दी। आदि शक्ति ने जब इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न होने के कारण 3 गुण बना दिए, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण तमोगुण सतोगुण बनाने के कारण ये एक दिन में नहीं बने। रजोगुण तमोगुण
इसको भी उन्होंने त्रिगुण तपत कही युग ही जमावा, कई युगों तक वो भी ब्रह्म में रहे, तीनों गुण भी ब्रह्म में रहे और युगों तक ब्रह्म में रहने के कारण इनके अंदर ब्रह्म का अंश आया। जिस प्रकार कोई अग्नि जलती रहे लेकिन अग्नि के नजदीक जाने पर, जब मान लो किसी चीज को, मान लो किसी व्यक्ति के फोड़ा हो गया और उस फोड़े की सिकाई करनी है, तो उस कपड़े को अग्नि के पास ले जाना पड़ेगा, कुछ सेकंड रखना पड़ेगा, फिर फोड़े पर लगाना पड़ेगा, तब वो पकेगा, एकदम से नहीं पक जाएगा कि अग्नि के पास जाते ही पक गया। एक सीमा है हर एक चीज की जो सर्जनहार ने बनाई। इसी प्रकार तीन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ब्रह्म में रहे, ब्रह्म में रहने के कारण इनमें फिर चेतनता आई और चेतनता आने के कारण फिर इन्होंने उत्पन्न हुए तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इसी प्रकार जब जीव लगातार ऐसे पदार्थ का भोजन करता रहता है कि एक ही दिन में छोले भटूरे खाने से नहीं आ जाएगा तमोगुण, लगातार लंबे अरसे तक कोई चीज का ग्रहण करते रहोगे तो वो गुण तुम में लागू होगा। इसी प्रकार उसमें से सूक्ष्म रूप से तीन गुणों के अंकुर उत्पन्न हुए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और तीनों के तत्व काफी समय युगों तक ब्रह्म भूमिका में तपते रहे। उसके बाद उन तत्वों में ब्रह्म का तेज आया और तब निर्मल स्वरूप बना, तब उनका क्या बना, निर्मल स्वरूप बना। अब यहां तीन गुण बनने के बाद अब बात आएगी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाकारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये पांच तत्वों की रचना। तो अब तक ये जितनी हमने वर्णन किया ये सारा एक ब्रह्म के अंदर। अब स्थूल शरीर कैसे बना, स्थूल शरीर में कौन कौन से तत्व लागू हुए, किस किस तत्व की गणना बढ़ने से स्थूल शरीर किस दिशा में जाएगा, वो वर्णन हम आगे करेंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की। सत कैवल साहेब।